कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णा चरणं मम श्री कृष्णा चरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अहोभाग्यशालिनी कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, गीता के पैरोकार, अहोभाग्यशाली विचारशील धर्म प्रिय मेरे भाइयों तथा बुजुर्ग, आज कुछ निराले ढंग से ही हम प्रसंग को लिया चाहते हैं। भगवान जी की हम सब पर बड़ी कृपा है। उन्होंने हमें आस्तिक और श्रद्धालु घराना दिया। बहुत कृपा है प्रभु की। उन्होंने हमें अच्छा शरीर दिया, उस पे और बड़ी कृपा कि हमें अच्छी बुद्धि दी, जिससे हम आसानी से पढ़ते चले गए। फिर भगवान की विशेष कृपा, जो अच्छी बुद्धि को और भी अच्छा बनाने के लिए हमें अपना दिव्य प्रेम दिया, विवेक बख्शा। ये उनकी बहुत कृपा है। विवेक और प्रेम भगवान का ये नियम है कि पन्नों से नहीं मिलता, बाजारों से नहीं मिलता, खेती इसकी नहीं उगती, ये सत्संग से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, और ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान विशेष कृपा करते गए, तब ऐसा समागम मुझे और आपको मिलता है। गोसाई ने तो प्रेम के अश्रु बहा दिए, बड़ा उनका मन नरम था। यूं फरमाते हुए, सुत, दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हुए। सुत मैंने सुंदर सुंदर लाडला पुत्र, दारा मैंने बहुत अच्छी पत्नी, और लक्ष्मी धन। सुत, दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। संत, समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। ये बड़े मुश्किल है। सत्संग और ये हरि कथा तो नहीं है, वो तो रामायण के लिए कह रही है। ये तो हरि की वाणी है। हरि कथा कुछ और होती है, हरि की वाणी कुछ और होती है। ये तो प्रभु की बड़ी, जिन्होंने हमें विवेक और ये सत्संग बहुत दया प्रभु की बड़ी। कभी भी हम भगवान का ये उपकार न उतार पाए। आइए आगे बढ़े, उसी गुण को और समझे। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक मेरे देवी और सज्जनों, आप
उच्च कोटि के भक्तों के दिव्य गुणों का न केवल वर्णन बल्कि उनको अपनाने के साधन भी सुन पा रहे हैं। चूंकि हम सब कल्याणकामी हैं, दो प्रकार के व्यक्ति मैंने बताए थे। कामकामी, जो संसार में आए केवल अपनी कामना पूरी करने के लिए। क्या मतलब? गधे बन के आए, खच्चर बन के जाएंगे। क्या मतलब? इतनी कामना लेके आए गए और इससे भी कई ज्यादा वासनाएं लेके मरेंगे। तो गधे बन के आए, खच्चर बन के गए। क्योंकि संसार की कामनाएं पूरी होती हुई और बढ़ जाती है। जैसे आपने अपनी गुजरती हुई जिंदगी देख ली, कामने तो आपको पूरी आप कर लेती हैं, लेकिन आगे और न बढ़ती, और बढ़ जाती है। जितनी हमने पहले पूरी की होती है उससे कई गुना और बढ़ जाती है। फिर इंसान को चैन ही नहीं मिलता। एक आप जैसे जीव है जो दिन प्रतिदिन कम होते जाएंगे, तभी तो घोर कलयुग आएगा। अभी तो देवी देवता उंगली उठा के आकाश के पर्दे को परे करके देखते हैं। इतनी जनता गीता जी सोच रही है और गृहस्थी है, व्यक्ति भी नहीं, सारी जिम्मेवारियों में उलझे हुए गए और सुनाई जा रही है गीता और प्रेरणा दे रही है भगवान जी मुझे और आपको। क्या बात, ये बड़ी दया भगवान की, बहुत दया। कल्याणकामी, कल्याण की चाह न रखने वाले, ये प्रभु की बड़ी दया। कई सिर्फ मन में रख लेती हैं, लेकिन आगे उसे कार्य अन्वित नहीं कर सकते, एवरीडे लाइफ को इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने तो हमें साधन ही बता दिया कि इस तरह इसे कार्य अन्वित किया जा सकता है। ये प्रभु की और कृपा होगी। तो ये एक गुण जिस पर हम विचार कर रहे गए, फिर विचार करना चाहिए। भगवान के प्यारे का गत व्यथा, व्यथा होती है, चिंताएं कहिए, दुख कहिए, आप क्लेश कहिए, भटकन कहिए, और बोलूं खटपट कहिए। मेरे पास और कोई शब्द, खटपट, इसमें सब कुछ आ गया। मन की खटकन की नहीं होती, मन की खटपट। भगवान के प्यारों को मन की खटपट नहीं रहती है। बहुत अच्छी सराहनीय बात हो गई। भगवान के प्यारों के मन की खटपट नहीं होती। तो फिर क्या होता है? एकाग्र मन। एकाग्र मन, एकाग्र मन क्या होगा? प्रशांत मन, प्रशांत मन। हाँ, भक्ति से भरपूर मन, तभी तो प्रशांत रहेगा जब भक्ति होगी। तो भक्ति से भरपूर मन नहीं, नहीं, भगवान के दिव्य रस से सराबोर मन। अच्छा, भगवान के दिव्य रस से सराबोर। जैसे आप गुलाब जामुन लेती हैं, चाशनी में सराबोर होता, ये विशेष शब्द है। सराबोर, या पानी में रुई का फुआ डाल दें और 10 मिनट बाद उठाए तो पानी में वो सराबोर होगा, ओत प्रोत होगा। तो आप सज्जनों और मेरी देवियों का मन क्या होता है? दिव्य रस में सराबोर। ये भी भगवान की विशेष कृपा। भगवान की भक्त के मन की खटपट नहीं होती। एक बार तो सुन के हमें बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन आपका अपना तजर्बा बढ़ता जा रहा है। जिनके मन की खटपट नहीं दूर हुई, उन्होंने यह आना बंद कर दिया। सचमुच ठीक है, नहीं तशरीफ ला रहे। क्यों? जहां जबर से काम चलता, जबर कब तक कर रही है? बाबा, उनकी खटपट क्यों नहीं मिटी? अपनाया नहीं। सुनने में तो उनको खुशी हुई, पर इतने तेज संस्कार नहीं थे जो अपनाने का शौक पैदा होता। इसलिए फिर उनका आने का जो शौक था खत्म हो गया। क्या करेंगे, अपनाया तो जाता नहीं, मन तो बेचैन ही रहता है। जाते थे तो भी बेचैन है, नहीं जाते तो भी बेचैन है, फिर क्या करें? ना भाई, हमसे अब नहीं जाया जाता।
मिटी नहीं। शाबाश। तो फिर क्या किया जाए? उनका दिल नहीं किया आने। शाबाश शाबाश शाबाश। आप भी देखते रहना, अगर अपनाएंगे नहीं, मन आपको धोखा दे देगा, नहीं आएगा। एक एक पैर आपका मनवर पक्का हो जाएगा। रोज वही तशरीफ ला सकती हैं जो अपना के दिव्य रस ले रही है। अगर दिव्य रस नहीं आ रहा तो आप देखिए आप में कुछ कमी है, आप अपना नहीं पा रहे। खबरदार, होशियार। अगर भगवान जी की लगातार वाणी सुनने का शौक पैदा हो गया है, अपनाने का भी शौक पैदा कीजिए, जीवन में उतारने का भी शौक पैदा करना। अगर ये अवसर गया फिर तो गया, फिर मिलना इस जीवन में मेरे अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार बहुत कठिन है। तो आइए, भगवान जी ने क्या कहा, हमारे जीवन के गाइड, फ्रेंड और बेस्ट फिलॉसफर क्या कह रहे हैं? गत व्यथा ये गुण है, मानसिक खटपट दूर हो जाती है, मन उनका बिल्कुल प्रशांत हो जाता है। बाबा, एक प्रश्न उठता है, बोलिए, भगवान की दिव्य दर्शनों के बाद खटपट जाती है या उससे पहले? उससे पहले। अगर पहले मन की खटपट ना जाए तो मन एकाग्र कैसे होगा? एकाग्र नहीं होगा तो तलीन कौन होगा? हमारे शरीर किसी अंग ने तलीन होना नहीं। तो भगवान के दिव्य दर्शनों के बाद क्या होता है? दिव्य रस। याद रखना, कहीं को बड़ी गलती है क्या कि खटपट भगवान के दर्शनों के बाद आएगी। गलत। पहले खटपट जाके मन प्रशांत होता है। जो हिंसा करे ख्वाहिशे दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हासिल है दिल उसका तेर। इसके बाद भगवान कह रहे हैं यही गए मकामे बसा ले। भगवान के दिव्य दर्शनों से पहले ये अवस्था बनती है, मन की खटपट मिट के मन प्रशांत हो जाता है, मन अपने आप को टिका लेता है, टिका हुआ मन भगवान की जात में तलीन हो जाता है। तो खटपट कैसे मिटी? भगवान जी की वाणी को में श्रद्धा की, फिर अपनाया। वरना तो हमारे महापुरुष कहते उसको श्रद्धा भी नहीं कहती। भगवान की जो बात प्यारी लगे, हाँ, और उसे अपनाया न जाए उसको श्रद्धा नहीं कहते है, उससे श्रद्धा नहीं कहेंगे। घर में भोजन बना पड़ा है, कोई नहीं बना हुआ, नहीं बाबा बना हुआ है, भगवान की कसम नहीं बना हुआ, नहीं बाबा घर में भोजन बना पड़ा है ना, आपकी मर्जी बाबा। वैसे हम सच्चाई से कह रही हैं, पर मैं क्या बोलूं, भोजन उसको नहीं कहती जो बना पड़ा है, क्या सब्जियां चार बनी पड़ी है, जो आप बैठ के प्रेम पूर्वक मां जी को खुश करते हुए सेवन करेंगे और पेट में डाल लेंगे, ये भोजन। यूं तो कह सकते हैं भोजन होटलों पर बहुत बना पड़ा है, तो हमें क्या, अरे हमें क्या, मिठाइयां बहुत बड़ी पड़ी हैं शानदार, ऐसी मुंह में पानी लाना, इसे हमें क्या। हमारे लिए तो भूख है जब हम खा लें। बचपन से एक घटना सुनते आ रहा हूं, कभी बापूजी सुनाया करते थे, दादाजी, कभी दादी सुनाती थी। क्या, गुरुद्वारे के एक भाई जी अपना पाठ करने के बाद अपने घर जा रहे थे, तो एक गली में से गुजरे, तो एक कोई बालक 10-12 साल का आया, भाई जी को प्रणाम करने के बाद कहा, भाई जी माँ ने हलवा बनाया है, ऊपर बहुत मेवा भी डाला है। तो माँ दे पुत्रा फिर मैनू की, ध्यान देना ध्यान देना, और मुझे जो तो तरसाने आया है, माँ दे पुत्रा क्यों है मैनू की? भाई जी नहीं, वो तो आपके लिए बनाया है, तो फिर तैनू की, फिर तू अपने मुंह में क्यों पानी ला रहा है? अगर मेरे लिए बना है तो फिर तुझे क्या, और अगर वो तुम्हारे लिए बना तो फिर मैनू की। भोजन माँ ने घर बनाया तो मैनू की, अब माँ के पास बैठ के अगर मैं खा के भूख मिटा लूं, ये भोजन है। भगवान की वाणी कौन सी जो मेरे मुख में है, मेरे अंतःकरण में है ना, जो गीता जी में है ना, जो आप उसे अपने जीवन में ढाल लीजिए। मुझे बहुत अच्छी बात लगी ये अपने गुरुदेव महाराज जी,
वाणी वो नहीं जो ग्रंथों में है, वाणी वो जो मैंने अपना ली, भोजन वो जो आपने खा लिया है। वाह वाह, ये बातें तो हमें पता ही नहीं थी, हम तो गुग्गू और बुद्धू बने रहे। बस थोड़ा सा गीता पढ़ लेंगे, इससे क्या होगा, थोड़ी सी रामायण पढ़ लेंगे, इससे क्या होगा, या जैसे ये गुरुद्वारे में अखंड पाठ कर रहे हैं, इससे ठोस लाभ क्या होगा? कोई भी नहीं उनका सोचता, मंदिरों में कोई नहीं सोचता 3 दिनों में सारी रामायण पढ़ मारेंगे, 7 कांड पूरे कर मारते हैं, इससे क्या होगा? क्या मतलब, अगर उसमें से थोड़ी सी भी अपना लेते तो वाकई रामायण का लाभ होता। उन्होंने तो टेप रिकॉर्डर की तरह सारा खत्म ही कर दिया, संपूर्ण कर दी, इससे कोई मतलब नहीं। और पता नहीं कितनी बार रामायण और अखंड पाठ करके गुरु ग्रंथ साहब संपूर्ण किया जाता है, इससे क्या मतलब? कोई ठोस लाभ नहीं। लाभ वो जो अपना लिया जाए, जीवन में ढाल लिया जाए। आप में से कोई गलती ना करना, इस बात को ध्यान में रखना। वाणी अपनाने के लिए होती है, सुन के अपना ली जाए। अच्छा, आइकन क्या बना हुआ है, महाराज जी की मर्जी, कल युग में मत मार दी है, वाणी पढ़ी जाओ बस। फतूर ये हमारे दिमाग में आगे का वाणी पढ़ने से लाभ होता है, जबकि भगवान कहती है पढ़ने से नहीं गढ़ने से लाभ होता है। जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो मेरे उपदेश को अपनाता नहीं, वो उसका कुछ नहीं बनता, उसको जीवन में ढालता नहीं, उसका कुछ नहीं बनेगा। शाबाश शाबाश शाबाश। सुनने का पातशाही अर्थ यही बताती है, कोई मान ले, जीवन में ढाल ले। सुन सुन अंधे पावे राह, सुनते सुनते अंदर के जो अब अंधे थे वो विवेक या ज्ञान की चक्षु खुल जाते। ध्यान देना मेरी देवी, हम भी भगवान की वाणी सुन रहे हैं। सुन सुन अंधे, हम चरम चक्षुओं के अंधे नहीं थे, हमारे पास ज्ञान चक्षु नहीं थे। तो अनुभवी जो है गुरु फरमाती हैं, सुन सुन अंधे पावे राह, उनको राह मिल जाती है अंदर की। सुनिए हाथ होवे असगाह, अगर वो सुनते रहे तो असगाह जो परमात्मा हमारी पहुंच से परे थे, होवे हाथ, वो हमारे अनुभव में हो जाए। भाइयों को अर्थ नहीं लगाना आता। किसी भाई से पूछना मेरे बेटे कि महाराज जी ने ये क्या चोटी की वाणी कही है? सुन सुन अंधे पावी राह, सुनिए हाथ होवे असगाह, जो भगवान असगा आउट ऑफ रीच थे, होवे हाथ विदन रीच हो गया। कितना लाभ हो गया वाणी के अपनाने का। बेटे सुनिया पर अंदर की आंख खोले तब, अंदर के ज्ञान चक्षु खोले तब। अच्छा, आइए ना आज फिर विचार करें, भगवान के भक्तों की मानसिक खटपट दूर हो जाती, नहीं तो फायदा को नहीं वाणी सुनने का। वाणी आंखों के लिए तो नहीं होती, वाणी केवल 2 अंगों के लिए होती है, बुद्धि और मन के लिए। अच्छा, जैसे नाना प्रकार के वस्त्र शरीर के लिए होती है, नाना प्रकार के जूते पैरों के लिए होती है, नाना प्रकार के व्यंजन वो हमारी वाणी के जबान के लिए होती है। अच्छा, व्यंजन होता है पकाया हुआ भोजन, प्रिपेयर्ड फूड, उसको अपने राष्ट्र भाषा बोलेंगे व्यंजन। ये सारे अपने खाने के लिए, तो वाणी अपनाने के लिए। जरूर अपने मन में बिठा लो, वाणी सुनने के लिए नहीं, केवल सुनने के लिए नहीं, केवल पढ़ने के लिए नहीं, शब्द केवल गाई जा रहा हूं, केवल सुनने पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए। सुनना इसीलिए है कि अपनाना है, पढ़ना इसीलिए है कि मैंने अपनाना है, जीवन में ढालना है। शाबाश शाबाश शाबाश। आइए फिर भगवान ने कहा मेरे भक्तों के खटपट नहीं रहती, संसारियों की रहती है और भगवान की भक्त की नहीं रहती। क्यों? बस इसी जवाब को आज हम फिर गहराई में उतर के लेना चाहते हैं। खटपट होती है मन की बेचैनी, व्यथा होती है मन की हलचल, मन की बेकरारी, मन का असंतुलित हो जाना, अनबैलेंस्ड हो जाना। अच्छा,
मन के तवाज़ुन का बिगड़ जाना। हमारे महर्षि वेद व्यास उनकी छत्र छाया में बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम आन बैठते हैं। यही कहा है, मन की हलचल का नाम दुख है, भटकन का नाम दुख है, मन के टिकाव का नाम सुख है। कितने दो शब्द कमाल के कहे। मन की भटकन का नाम दुख। आपका मन किसी कारण से भटक गया, इसी को दुख कहते हैं। आपका मन कई दिनों से टिका हुआ, इसी को सुख कहते हैं। मन के टिकाव का नाम सुख, मन की भटकन का नाम दुख। इसका मतलब ये होगा हमारा मन टिका रहे। हमारे से एक बड़ी जबरदस्त भूल, जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी में ब्लंडर, अपने में कहेंगे भयानक भूल हो जाती है। क्या? हम जो प्रतिकूल अनुकूल बना बैठते हैं, सुनो सुनो जरा गौर से सुनो, हम जो मौफिक गैर मौफिक बना बैठती है, फेवरेबल अनफेवरेबल बना बैठती है, प्रेजेंट अनप्रेजेंट बना बैठती है, ये हमारे से बड़ी भारी भूल थी। आज मुझसे समझ लो या मुझे ना बोलने दो, या समझ के मन में रख लो। क्या? इस विचित्र एवं विलक्षण संसार में जहां भगवान ने द्वंद्वात्मिक लोक बनाया है, द्वंद्व होता जोड़ा, पहले दाह के पैरों में वाह है, आगे आधा ना, फिर अगले दाह के पैरों में वाह है। आप एक वाह देते हो, उसका अर्थ ही कोई नहीं। आप पहले दाह के पैरों में वाह देते हो, इसका कोई अर्थ नहीं। द्वंद्व है, द्वंद्व मैंने जोड़ा, पेयर्स ऑफ अपोजिट। पेयर ऑफ अपोजिट कैसे? कैंची खोलो जरा, कैंची, ये है जोड़ा। एक फला ऊपर है, एक फला नीचे है। कैंची के दो फले होती हैं, हाँ, और दोनों बड़े तेज होती हैं। दो पार्ट होते हैं ना सीजर के, ऊपर और नीचे। इसी तरह भगवान ने इसे द्वंद्वात्मिक बनाया है। इसे यूं समझिए जरा ध्यान से एकाग्र होकर, द्वंद्वात्मिक लोक अर्थात जोड़ा जोड़ा जोड़ के, मेरी बहन का मेरी मैया का जोड़ा पैदा होता है, आधे घंटे बाद फिर एक और बच्चा पैदा हो गया, या पौने घंटा में इतना ही फर्क होता है। तो उस वक्त भी जोड़े गए, ये ट्विन है। अच्छा, तो संसार में भगवान ने सारे ट्विन बनाए हैं, सब ट्विन। कैसे? दिन और रात, एक नहीं बनाई, दिन और रात का जोड़ा। अच्छा, जीवन और मृत्यु, सिर्फ जमना जमना नहीं बनाया, मरना भी बनाया है। नॉट ओनली लाइफ बट डेथ एज वेल। एकांत तो सुनना भगवान ने, ये माँ बताती, पिताजी बताते, मेरे मन में फिर अरमान लगता है, ये हमारे शुरू में प्रोजी बीज डालती थी। आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी होती। हम यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों के पीछे पड़े रहे, कितना पढ़ लिया, उन्होंने समझाया नहीं डिग्री में, किसी ने, माँ बाप किसी ने नहीं समझाया, दोस्त यारों में ये बातें नहीं चलती। आइए अब सुनिए अपने भगवान की बात कि ये संसार द्वंद्वात्मिक है, जोड़े का नाम संसार है। अच्छा, संयोग बनाया होता, माँ बाप हमेशा हमारे पास रहते, बहन भाई हमेशा पास रहते, मित्र मित्र हमेशा मित्र बने रहते, लेकिन कहां करो इतराज अपने रब से। क्या कितने माँ बाप खुशी से हमें पाल रहे होते हैं, पलोस रहे होते हैं, प्यार दे रहे होते, हमारी फरमाइशें पूरी कर रहे होती हैं, तो पिताजी की मृत्यु हो जाती है या माँ जी की मृत्यु हो जाती है। ये संयोग के बाद वियोग जरूर होगा। अभी हमारा संयोग हुआ भगवान जी की अमर एवं अत्यंत कल्याणकारी वाणी के श्रवण के लिए, थोड़ी देर बाद वियोग हो जाएगा। संयोग में वियोग, कोई ना भी चाहे पिट के मर जाओ तो भी वियोग होगा। परमात्मा ने बिल्कुल नहीं परवाह करनी, अपने नियम नहीं तोड़ना। अच्छा, आपको मान बड़ा अच्छा लगता है, पर भगवान करे सारे आपको मान देते नहीं, मान के साथ अपमान भी होता है। जोड़ा है ना, मान अपमान जोड़ा। दुनिया चाहती है मान ही मानो, इसलिए पिटेंगे बुरी तरह। मान के साथ अपमान भी है, जैसे दिन के साथ रात भी है, जीवन के साथ मृत्यु भी है, संयोग के साथ वियोग भी है। वाह, व्यापारी चाहती है सदा लाभ ही हो, नहीं, लाभ के साथ हानि भी है। भगवान आपको 2 बार 4 बार 5 बार लाभ देते रहेंगे, हाँ, पर जो बुरे कर्म है उनका फल क्या होगा? हानि। क्योंकि ध्यान देना सारे जितने बैठे हो, अगर हमने पुण्य किए होते जन्म ही ना होता। कमान, अगर मैं और आपने पुण्य किए होते जन्म का कारण ही कोई नहीं।
पुण्य और पापों की खिचड़ी बनाई है, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। हाँ, ये बात और है, पुण्य ज्यादा है, पाप कम। जैसे घरों में हम देखते थे, माँ कभी चावल ज्यादा डालती थी, कभी, मैं तो कभी पूछा नहीं क्यों, कभी दाल कम, कभी दाल ज्यादा तो चावल कम। एक जाने हमारी माँ अगर पता नहीं कहाँ बैठी है, या कहाँ किसी भी और बाप बनी बैठी है, या माँ बनी बैठी है, अब जाने। इसी तरह हमारे कर्म, अगर ये हमारे भले कर्म है तो भगवान ने अपनी वाणी सुनने का सुअवसर दिया। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो हमें और आपको मिली है, हमारे शुभ कर्म 80% से भी ज्यादा। ये 18वें अध्याय भगवान ने कहा, मिले भले या बुरे या मुरक्कब सबर, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित, खाए हमारे भले कर्म ज्यादा है, बुरे भी इसके साथ है, तभी मेरा और आपका जन्म हुआ है। अच्छा तो बुरे कर्मों का परिणाम कैसे होगा? घाटा पड़ेगा, और क्या आपकी सेहत चली जाएगी, बीमारी लग जाएगी। ये हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है। लोग अपमान करेंगे, ये हमारे बुरे कर्मों का अपना, ये होना जरूर है। मैं आपको खींच के कहीं और ले जा रहा हूं ना। ये जो जिस दुनिया में मैं और आप आए हैं, ये द्वंदात्मिक है, समझने वाली बात जो नहीं पहले किसी ने समझाई, अब समझ लो पूरी तरह। मान के साथ अपमान जरूर होगा, लाभ के साथ हानि जरूर होगी। अगर सेहत आपकी अच्छी है, भगवान करे बनी रहे, पर नहीं ना, सेहत के साथ बीमारी भी कोई ना कोई लगेगी। अगर बीमारी नहीं लगी तो कहीं गिर जाओगे, पजामा अपना वैरी बन जाएगा, आपकी अपनी धोती वैर कमा लेगी। गिर गए दंत टूट गया, गिर गए हड्डी टूट गई, अपनी धोती से। शाबाश, 6 महीने अस्पताल पड़े रहे, उन्होंने सरिये बांध दिए, तो बमरे रब्बा, हड्डी फिर नहीं जुड़ी, फिर कोई और कच्चा किया गया। किससे गिरे जी? क्या बताऊं, शर्म आती है, अपनी धोती में पैर अड़ गया था। लो, अपनी धोती ने वैर कमा लिया। तो ये जरूरी है, ये कुछ न कुछ होगा, सेहत के साथ बीमारी ने जरूर आना है। अच्छा, ये जरूर होगा। अच्छा, अब ये मान लो, ये तो नियम है, 2 और 2 4, ना मानेंगे तो बुद्धू बनेंगे कि ये लोग जिसमें मैं आप आए हैं, इससे मृत्यु लोग बोलते हैं, लेकिन है द्वंदात्मिक लोग। इसमें जैसे दिन के बाद रात में आना अनिवार्य है, यानी अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, जरूर आएंगे। अच्छा, आपके घर में खुशी भगवान करे बनी रहे, पर नहीं, खुशी के बाद गमी भी जरूर आएगी। हम कहे कि सोमवारी बना रहे ना बाबा, सोम के बाद मंगल जरूर आएगा। हाँ, ये सारी चीजें गर्दशनी है, ये जरूर आएंगे तो हम मन में रख लेंगे, हमारा मन मजबूत हो जाएगा। सिर्फ इतनी बात आप रखिए, और अभी आप महसूस कीजिए, माइंड स्ट्रॉन्ग, माइंड ब्रेव। सिर्फ ये बात रखिए, द्वंदात्मिक है, एक के बाद दूसरा जरूर आना, एक के बाद दूसरा, दिन के बाद जैसे रात में आना जरूर आना है। सारी जैसे जिंदगी हो, नहीं भाई, जिंदगी के साथ मौत भी आएगी। जीने की कला सीखो और भगवान से मरने की कला भी सीखो, क्योंकि वो पेपर भी आना जरूर आएगा। मेरी बेटी, तुम तैयार कर लो तो सियाने बनोगे, नहीं तो मौत में जरूर आना। इसलिए हमें दोनों कलाएं भगवान सीखनी चाहिए, जिंदगी का जीने की कला और मरने की कला। कि भगवान हमें मरने की कला भी सिखा चुका, वो पेपर भी आने वाला है कि शरीर और घर बार, बसते हुए घर बार को छोड़ जाना। ये द्वंदात्मिक लोग है, ठीक है, ये और पक्का कीजिए। हाँ, अब अनुकूल परिस्थिति होगी, हम बड़ा लाभ उठाएंगे। हाँ, लेकिन अब देखिए मैं कहा ले जा रहा हूं, आप सब चीज आपके मुताबिक है। पति बड़े अच्छी है, पत्नी बड़ी अच्छी है, बेटी आपकी बड़ी अच्छी है, आपकी एक ही लड़की है, बहुत अच्छी है, ठीक है। धन का प्रबंध भी बड़ा अच्छा है, आपका खर्च आपका 100 है, वाह, आमदनी आपकी 1000 है, बहुत अच्छे। ये कोई घराना होगा जहाँ आमदनी ज्यादा खर्च कम, वरना आम क्या होता है, तब आते हैं गम पे गम, जब खर्च हो ज्यादा और आमदनी कम। देखा यही जाता है, लेकिन आपके भाग्य अच्छी, ये सब चीजें अनुकूल है आपको। हाँ, लेकिन एक बात भगवान कहती है, इसको इसमें दिल न देना। क्यों?
पति मेरे अनुकूल, पति मेरे अनुकूल है, धन लक्ष्मी भगवती हमारे अनुकूल है। घर में एक ने कहा, बाकी सब जान मारते, कोई इनकार करता ही नहीं। अगर माँ ने आवाज दी तो सारे भाग्य था। माँ जी मुझे बुलाया नहीं, मुन्नी को। तो माँ मेरे भाग्य अच्छे, कहो क्या करना था? वो थोड़ा सा काम मेरे पास रह गया था, वो दाल मैंने बीन ली है, थोड़ी सी दाल रह गई, मेरे से नहीं बीनी गई, मैं बीन देती हूँ, अभी लो माँ, बीनना चुनना, थोड़े बाकी में काफी दाल जो शाम को बनानी तो अभी लो। काका तेरे पिताजी भूल गए क्या? ये चीज तो बस घर में आई नहीं, मैं अभी लाता हूँ पिताजी। हमारा शास्त्र कहता है अगर आपके घर में है तो बड़ी मौज की बात मेरी बधाई कि जहां बड़ों ने कहा और छोटों ने फौरन माना, लक्ष्मी भगवती वहां हमेशा रहती, धन वहां हमेशा रहेगा। एक ने कहा, दूसरे ने मान लिया फौरन, खासकर बड़ों ने, ये करना लो जी, ये करना अभी लो। नहीं तो किसी सियाने ने कितना अच्छा कहा, यहाँ कड़कड़ वस्ते खड़े हो पानी में, या कड़कड़ है कोई मानता ही नहीं, सुना देती है। क्यों? उसको क्यों नहीं कहती, मुझे कहती है। माँ को कहा जा रहा है, पिताजी को कहा जा रहा है, छोटे काके को कहते, मुझे को कहती है, मैंने पढ़ना नहीं। हाय हाय हाय, क्या दोस्त के साथ घंटा बर्बाद करके आया गए, वो तो मनुष्य नहीं हुआ, और पिताजी ने थोड़ा सा काम कहा और कहते मेरे मुझे क्यों कहती है। वह बात बात में कमी देती है, बात बात में। और लोक परलोक दोनों किसके बनती है? जहां है कृष्ण मीर, वहां सब कुछ होता। कृष्ण मीर वहां क्या, यानी कृष्ण की भक्ति है, भगवान जी की भक्ति कमाई जा रही है, भगवान जी का पावन नाम कमाया जा रहा है, भगवान जी की वाणी सुन के अपनाई जा रही है। बड़े भगवान खुश होते हैं अगर वाणी को जीवन में ढाला जा रहा हो। कमान या हम देखें क्या, अनुकूलता तो है, बड़ी ठीक बात है, लेकिन मैं लड़खड़ाई जुबान से बोलूं, ये अनुकूलता हमेशा नहीं रहने वाली है, ये भगवान का नियम है। क्यों? हमारे पाप भी तो आगे आएंगे हमारे, मैंने अभी भी कहा था हमारे पुण्य ज्यादा है, हमारे पाप भी तो है। उन्होंने भी तो आके टक्कर मारनी है कि नहीं? तो वो टक्कर किस रूप में मारेंगे? आपकी प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाएगी। आपको जो फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस हैं या मौफिक सर्कमस्टेंसेस गैर मौफिक हो जाएंगी, जो प्रिय घटनाएं अप्रिय हो जाएंगी। है भाई, ये अनिवार्य है। इस पर किसी का मन हलचल मचाता है, मुझसे पूछ ले मेरी बेटी, अनुकूलता हमेशा अनुकूलता नहीं रहनी, प्रतिकूलता जरूर होगी। शाबाश शाबाश शाबाश, ये परमात्मा का अटल नियम है। क्यों? हमारे अपने किए हुए पाप वो इस रूप में प्रकट होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको मारेंगे। इतना भजन करते आप शिक्र देते मेरे प्रभु को, इतना भजन करते, सत्संग करते, गीता जी पढ़ते, दान भी देते, पुण्य भी करती हैं, फिर भी ये क्यों घर में घटना घट गई? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, जो कह रहे हैं ये ठीक कह रही है। पर अगर आप मुसलमानों घर में पैदा होते तो आपका कहना वाजिब था, अगर आप ईसाइयों घर में पैदा होते तो ये कहना वाजिब था। आप एक श्रद्धालु हिंदू घराने में पैदा हुए गए, या क्या कहा जाता है कि केवल ये जन्म नहीं, पिछला जन्म भी है, पिछला जन्म भी कनेक्टेड विद दिस वेरी बर्थ। सांप का मत्स्य के जोर से वो मकसूद की हिम्मत पाए, जो दुनिया में ताजा खयात हो, सब उसमें ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई। जैसे आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, ये बिल्कुल यही सच्चाई है कि पिछला जन्म इंसान का होता है। उन्होंने ये मूर्खता किया जो अपनी कौम को ये कहा है कि ये पहला और आखिरी जन्म है। गलत, बिल्कुल गलत। भगवान की कसम, उनके अल्लाह की कसम, चाहे उनका अल्लाह काला या गोरा है, ये गलत है। नहीं, अगर ये पहला जन्म है तो हम सारे बराबर होते। मुसलमान जवाब देते, सबकी बुद्धि बराबर, सबके रंग बराबर, सबके घर का वातावरण बराबर है। तो फिर हमने क्या किया है? पता नहीं मुसलमानों के वडके ने ये कैसे कह दिया, इसलिए मुसलमानों में अगेंस्ट हो गए। कौन? सुल्तान बाहू है, और अपने पीर साईं बुले शाह, हाँ मौलाना रूम, जायसी, ये अगेंस्ट है कि नहीं? गलत। उनका मौलाना रूम कहता मेरा ये 72वां जन्म है,
इसके ऊपर हलचल मच गई मुसलमानों में। मौलाना रूम उनका बड़ा भारी गुरुओं का गुरु माना जाता, पीरों का पीर, और वो ये कह रहा है मौलाना रूम कि मेरा 72वां जन्म है। हाँ, वो अगर कहती है तो चलो उनके धर्म में नहीं माना जाता, पर हिंदू धर्म तो सबसे पहले पुनर्जन्म माना जाता। ये पुनर्जन्म तो फिर क्या, इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, लेकिन पिछला जन्म भी तो हमारे साथ है ना। बस यहाँ पर हम अपने मन को सब्र देते हैं, या हम अपने मन को समझा लेते हैं कि ठीक है, इस जन्म में तो मैंने पुण्य किए हैं, जब से संभली हूं, ठीक है, लेकिन पिछले जन्म तो मेरे साथ है, उसका भी तो फल मुझे मिलना है। शाबाश। ये तो उसी तरह है जैसे एक लड़के के इस साल पेपर खराब हुए। पिताजी मेरे पेपर कुछ खराब हो गया, पिताजी का चेहरा उतर गया। पिताजी आपने चेहरा क्यों उतार लिया? बेटे तो फेल हो जाएगा। वाह पिताजी, पिछले साल मेरे बड़े अच्छे नंबर, बड़े पेपर अच्छे हुए थे, उसके मिला के होने हैं। हाँ बेटा, फिर बड़ा पिछले साल जो पेपर हुआ था फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, दोनों मिला के फिर रिजल्ट निकला, एग्रीगेट बढ़ेगा तब। अच्छा अच्छा अच्छा। और भाई कितने तो मेरे रब को पहुंचाते हो, और आपको और भी कम करने हैं क्या? वो जो आपके पिछले जन्म के गुड या बैड मेरिट्स हैं वो भी तो साथ मिलने हैं। अच्छा, सोचा करो इस बात के ऊपर। फिर देयर वुड बी नो ग्रीवेंसेस, नो शिकवा, नो गिला, नो शिकायत। बात बात पे परमात्मा को शिकवे देते हैं, तेरी वाणी पढ़ते हैं, तेरा जाप करते हैं, पुण्य करते हैं, फिर भी हमारे घर में ये दुख क्यों आ गया? दुख आया है हमारे किए हुए को कर्मों को मिटाने के लिए, और हमें परमात्मा के दर्शनों के योग्य बनाने के लिए। डॉक्टर ने चीरा दिया है, अंदर जो खून का मल बन गया उसको निकालने, पीक बन गई, पीक, वो पीक बाहर निकल आएगी। वो जो मैं दिन रात हाय हाय करता रहता हूँ, नहीं करूंगा तो दुख आए गए मेरे गंदे संस्कारों को मिटाकर भगवान के दीदार के काबिल बनाने के लिए। अगर नाई ने उसरा उठाया, रोता क्यों है? नाई ने उसरा उठा लिया तेरी कलम बनाने के लिए, तेरी शेव करने के लिए, न कि तेरे गला काटने के लिए। अगर उसरा उठाए तो तुझे सुंदर बनाने के लिए। भगवान ने अगर कष्ट दिया तो हमारे संस्कारों को कटाने की, ऐसा समझो ना। नाई का उसरा दे के रो पड़ा बच्चा, वो तो अबोध बच्चा है ना, जिसकी पहली बार आप दंड करवा रहे हैं, वो रोता है। ये इसके हाथ में क्या गए? इसके हाथ में कलम तो नहीं है, ये क्या क्या करेगा? क्या करेगा अभी पता लग जाएगा, अभी पता लगेगा क्या करेगा। इसलिए मैंने छिलपी क्यों रख लिया, ये चाकू, उसे क्या पता, चाकू तो चाकू कहेगा। ये तो हम अबोध बच्चे न बने, हम ज्ञानवान है, विचारवान। आइए, वो भी हम नहीं भोगने गए। तो ये द्वंदात्मक, फिर वहीं आ जाऊंगा, ये लोग जो परमात्मा ने बनाया ये द्वंदात्मक है, ये द्वंदात्मक जोड़ा जोड़ा रहेगा। अच्छा, एक के बाद दूसरे, जैसे मैं फिर आ जाता हूँ, दिन के बाद रात आएगी नहीं, जरूर आएगी। अगर सारे हाथ जोड़े, पैर जोड़े, घुट्टे टेक के रब्बा आज रात ना लिया ना बाबा, ये कभी नहीं हो सकता। दिल से कहना, ये बाबा सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, बाबा अब दातिया रोज तो रात ले आना है, आज ना ले आई, आज ना ले आ रात, कौन सुनेगा तुम्हारी? ये ब्रह्म विष्णु मशरू वेश के बस की बात भी नहीं है, रात ना ले, रात आएगी। हाँ बाबा, रात तो अनिवार्य है। इसी तरह कहिए, अगर एक द्वंद आया तो दूसरा आना अनिवार्य है, जरूर आएगा मेरी बेटी। मान लो हम तो आपकी छाती को, आपके कलेजी को, आपके अंतःकरण को ठंडा करने आए हैं। हमारे आने का मतलब ही यही है कि यह एक्स्ट्रा जो गरमाइश आपके अंदर दुखों की, कमियों की रहती है, बार बार आप अपना सीना पकड़ती रहती, मैं क्या करूं, मेरे बस की बात, ये मूर्खता है जो बार बार, और भगवान कहती हैं वो गर्म रखती हैं, यकीन से जो रखती हैं सीनों को, न के रंज से रखती हैं। हमारे लिए शर्म की डूबने वाली बात हो जाएगी। हम श्रद्धा से तो अपनी छाती, अपने मन, अपने अंतःकरण गर्म रखे, न कि रंज, दुख सी, चिंता से। कौन सा मुंह लेके जाएगी भगवान के दरबार में? खास मुझे रब ने इन जीवों के लिए बैठाया हुआ, मैं जानता हूं, ये मेरे कृष्ण जानते हैं, खास बैठा हूं आप लोगों के लिए, और लगातार सवेरे शाम सुनवा रही है आपके लिए। वाह, डॉक्टर कहते हैं आप में खून की कमी है,
जब तक ये कमी पूरी ना हो जाए तब तक आपने सत्संग नहीं करना। डॉक्टर साहब ये तो मैं मान नहीं सकता, मैं तो बैठा ही इसलिए हूं यहाँ पर। अगर दूध पी दिया पुत्र मर जाए तो मरे, अगर मैं सत्संग सुनते हुए मेरा हार्ट फेल होता है तो कल दहुंदा अभी हो जाए, मेरी बला से मैं बैठा ही इसलिए हूं। नहीं, आप में 4 मिलीमीटर की कमी है, हो जाए 4-6 मिलीमीटर की कमी हो जाए, ये नहीं। सत्संग तो मैंने करना है, मेरे क्या रहने का मतलब ही क्या हुआ? आपने 10 दिन कहा, 10 दिन में इंतजार कर ली, नहीं अभी मिलीमीटर पूरा नहीं बना, नहीं बनता ना बने। ये तो हमने करना है, ये तो हमारा धर्म है। आपके लिए बैठा हूं ना, ये तो मैंने कृष्ण को कह दिया, कृष्ण विषक विषक बोलते बोलते मेरा शरीर छूट जाए, ये आप जानो, आपका काम जाने। मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा, जिसके लिए आपने मुझे बिठा रखा है। अब मैं डॉक्टर का नहीं मान सकता, दुनिया के डॉक्टर का कहना मानूंगा, मैं क्या करूं? भला आई एम बाउंड, मैं बैठा इसलिए हूं यहाँ पर, बैठा आपके लिए नहीं। तो आपने देखना है कि भगवान ने हमें बहुत बढ़िया मौका दे रखा है, बहुत बढ़िया मौका। तो इस मौके का लाभ कैसे उठाया जाना है? अपना ले, अपने जीवन में ढाल, ये शौक पैदा हो जाए जैसे रब ने मेरे में शौक, भगवान करे मेरे से ज्यादा आप में शौक पैदा अपनाना। ये द्वंद्वात्मिक है, ये लोग जिसमें मैं और आप आएंगे, इसके बाद एक में के बाद दूसरा आएगा, दिन जैसे दिन के बाद रात। हाँ, तो अनुकूल वातावरण प्रतिकूल होगा। ये मेरे शब्द कड़े ना लगे, जरूर होगा। प्रिय घटना जो घर में घटती है कभी अप्रिय जरूर हो जाएगी, फिर जरूर होगा। जैसे कोई मूर्ख है, क्या सोमवार बना रहे, गुरुवार का दिन बना रहे, तो शनिवार कहां चढ़ेगा? शनिवार कहीं जाएगा जापान में, जहां गुरुवार आता है वहीं शुक्रवार आएगा और शनिवार भी वहीं आएगा, जरूर आएगा। इससे द्वंद्वात्मक लोग है, ये जरूर आने हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता में होगी। फेवरेबल सर्कमस्टांसेस मस्ट बी चेंज इनटू अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। सुनिए, इसका कोई इलाज नहीं। एक मैंने पढ़ा है और अनुभव भी कर लिया है। क्या? इसका एक इलाज बता देता हूं। अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस तो आएंगे, अप्रिय घटनाएं घटेंगी, लेकिन एक भगवान रियायत कर देती है। ना मन माने तो मुझे पकड़ लो अच्छी तरह है। क्या? अगर आप दिन रात भजन कर रहे हैं, मेरे 2 कान लेके सुन लो जरा, सारी मेरी दीदियां, आपकी बड़ी मीठी बात सुना रहा हूं, बड़ी मीठी बात। हालात तो बिगड़ेंगे क्योंकि हमने पहले कुकर्म कर चुके, बुरे कर्म करके जन्म ले लिया। जो अनुकूलता प्रतिकूलता बदलेगी, माफिक हालात गैर माफिक होंगे। पहले सुन लो मेरे से, प्रिय से अप्रिय होगा। प्लेजेंट मस्ट चेंज इनटू अनप्लेजेंट एनवायरमेंट एंड सर्कमस्टांसेस एज वेल होगा। लेकिन एक बात सुनो, अरे एक बात सुन ले, सुना बाबा सुना। अगर हम सीरियसली सिंसियरली सच्चे और पक्के भगवान के प्यारे बन के भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, प्रातः काल रोज उठ रहे हैं। सुनो सुनो, मैं रैत वाली बात नहीं कर रहा, एक नियम बता रहा हूं भगवान जी का। हम प्रातः काल रोज उठ रहे हैं, महाराज जी के बताए गए गुरु को अपनाने की चेष्टा कर रहे हैं, चाहे अपनाए जा रहे हैं या नहीं जाने हमारे कृष्ण। लेकिन हम लोग सुरखुरु है, अगर हम लोग अपनी ओर से अपनाने में कसर नहीं छोड़ रहे तो। अगर हम लोग अपनाए जा रहे हैं, अपनाने में पुरुषार्थ किए जा रहे हैं, अगर हम पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी कौन होगा? जो भगवान की शरण ले चुका है। जो भगवान की शरण ले चुका है वो कौन होगा? शरणार्थी। शरणार्थी जो भगवान की शरण ले चुका वो पुरुषार्थी भी होगा। भगवान चाहते भी यही है, हम शरणार्थी भी बने और पुरुषार्थी भी बने। ये लगे हुए जुटे हुए। हाँ, तो वैसे सुन लो, क्या होगा? अगर आपने 1 महीना दुख पाना तो 1 सप्ताह के पाएंगे, पीरियड घट जाएगा। पहले मैं पढ़ता था, मुझे शक था, भगवान ने अनुभव करवा दिया, इसलिए मेरी जबान पर विश्वास कर लो। इस अपने हितैषी भगवान के प्यारे की वाणी पर विश्वास ले, आपका दुख का पीरियड घट जाएगा। किसी के मन में हलचल मची हुई है सुनकर के मुझसे पूछ लो, मेरे कमीज का हर कोना पकड़ लो। पहले मैं कहती हुई संकोच करता था, अनुभव नहीं दिया रब ने, पढ़ा था मैंने, विश्वास भी हो गया था, अपना अनुभव नहीं खोला था, अब पता लग गया। अगर आप दिलो जान से भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो दुख का पीरियड कम हो सकता है, पर दुख तो आएगा। नहीं तो हमारा संस्कार कैसे जाए? अरे दुख तो आएगा, लेकिन दुख का समय, दुख की अवधि,
दुख का पीरियड, दुख के दिन कम हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है, सूली का कांटा बन जाएगा। जो ज्यादा समय दुख आना था, भगवान के प्यारे जो दिलो जान से भक्ति कर रहे हैं, उनका दुख कम हो जाएगा। गद गद हो जाओ और परमात्मा का शुक्रिया करो दिलो जान से। जरूर मेरे बेटे, भगवान करे आपकी बने मेरे बेटा उठा है, सबकी बन जाए, हर एक की बन जाए। मैं बहुत खुश हूँ। कहने की जरूरत उसने महादेव पुत्र ने की है। वेरी गुड। दुख है कहाँ? और वाह वाह महादेव लाल, दुख है कहाँ? दुख हमारी मन में होता है, दुख हमारे चित्त में होता है, दुख हमारे कच्चे इरादे और महसूस कौन करता है? मन। फीलिंग फैक्टर इज माइंड। इतनी चोटी की बातें कृष्ण ने बताई है जो हम हिंदुस्तानी इस चोटी के ज्ञान से वंचित है। बड़ी घाट पड़ती है हिंदुस्तान में जन्म लेकर के, इससे वंचित, इस चोटी के ज्ञान से वंचित। शाबाश शाबाश शाबाश, इससे वंचित। हाँ आइए, ये द्वंद्वात्मिक लोग है। अगर आप लगी हुई है तो विश्वास कर लो, हाँ दुख कम हो, दुख का पीड़ कम हो। महीना जो दुख पाना था, मैं सप्ताह कह रहा हूँ, इतने अनुभव किया है। अगर इससे ज्यादा किया तो मैं बता देता हूँ। इतनी जबान खोलूंगा जितना कुछ मेरे परमात्मा ने मुझे अनुभव करवाया। तो बड़ी खुशी की बात है। दुख तो आएगा, जो हमने को कर्म किया वो मैं और आपने भोगना है। पर भगवान कितनी अच्छी रहते हैं। थोड़ा जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय भारत को चार चांद लगाने वाले गोसाई तुलसीदास महाराज की कदर की जाती है। मुसलमानों में इसी तरह शेख सादी की कदर की जाती है। शेख सादी बड़े चोटी के धार्मिक व्यक्ति हुए हैं और कवि भी हुए हैं, फारसी के कवि। अच्छा, उन्हें उनके लिए दो किताबें लिखी है फारसी में, अगर आप पढ़े तो आपकी है हिंदी में लाइब्रेरी में, गुलिस्तान और बोस्ता। गुलिस्तान और बोस्ता नाम मैंने बता दिए, कभी टाइम लेके पढ़ना, पहले गुलिस्तान पढ़ना फिर बोस्ता पढ़ना। फारसी में उनका अनुवाद मेरे ख्याल दुनिया भर की लैंग्वेज में हुआ है, बट बड़ी उसमें नीति की बातें, क्या मैनर्स एंड एटिकेट्स इंसान के लिए, और उसमें पढ़ के हैरान हो जाएंगे। काफी बातें हमारे हिंदू महात्माओं की उन्होंने ली, वो सिद्धांत। तो वो एक दिन माँ ने 2-3 बार कहा, शादी आके नान खा जा। नान हम भोजन कहते हैं, वो नान कहते हैं। नान बेटे नान, आगे नान ले जा। 3 बार कहा, आगे कभी 3 बार निकला। आखिर वो आ गई, माँ के आई और ये कुछ लिख रहे थे। उस शेर को पूरा करना था, तभी भी आधा शेर बन गया था, आगे पूरा नहीं बन पा रहा। अच्छा, तो कभी जब तक पूरा नहीं बना लेगा, उसकी माँ मर जाए, अगर वो अपनी सीट छोड़ जाए, उनको चैन ही नहीं पड़ती कि ये पूरा बना लो, फिर शायद मेरा माने काल हो जाना। तो माँ पीछे खड़ी हो गई। माँ भी धनाती पड़ी। आखिर शादी की माँ, हाँ अनपढ़ तो होगी, किसी अनपढ़े के हाथ पैदा हुआ होगा ना। तो माँ उसकी खड़ी पढ़ने लग गई। हाँ, वो क्या दे रहा था? वो औरतों को लानती मार रहा था। बुरा न मना, औरतों को लानते, कितनी लानते? 9 लानते। उन्हें मुसलमान औरतों को 9 लानते मारे। तो माँ पढ़ रही है। माँ किस वक्त आई? जबकि वो लानते मार रहा। पहली लानत उस औरत को शादी के बाद गड़बड़ में जाती है, दूसरी लानत उसको बोलती रहती है, तीसरी लानत जो अंदर बाहर एक जैसी रहती, इस तरह कुछ लानते जो आप मानते जाएंगे। तो माँ कहते वे शादी, वे शादी। वो आ गई, तो मैं तेरी माँ हाँ, तो मैं भी तो औरत हाँ, तो मैनू भी 9 लानता ना। माँ तेन 3 काम से, माँ तुझे 3 काम, तू मेरी माँ है ना, और बड़ी अच्छी माँ है। तो भगवान जी इन द्वंद्वों में मुझे भी दुख होंगे ना भाई ना, तुझे 2-3 हफ्ते कम। ये भगवान दोस्त, ये उन शहंशाह जी की हमारे लिए रहत है। जैसे शादी ने कहा था, माँ तू मेरी माँ है ना, हाँ तुझे लाते सबसे नहीं कम सही, 4 के 4 कम सही, पर लाते तो है माँ। आयो मेरे आयो,
भगवान कहते भले ही आप मेरे प्यारे गए, भजन करने वाले हैं, चलो मैं दुख कुछ कम कर दूंगा, दुख तो आए, ये तो होगा। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी, ये तो मैं हूं या आप, ये तो आएगा। बोले खून कम, मेरे तो खून कम की जरूरत क्या थी, मेरे को चिंता नहीं, खुराक को सफल नहीं है। फिर हमने कहा मैं तेरे जो कुछ किया हुए थोड़े बहुत वो कैसे करता हूं, इसी तरह कटूंगा ना, करते। पर हम भी बगावत करके आपको सुनाई जा रहे, जो मर्जी तू करता रहो, हम तेरे काम में दखल नहीं देते, तू हमारे काम में दखल नहीं। हम तेरा सत्संग करते जाएंगे, तू अपनी निभाई जा, हमारे को कर्म करती जा, हम तेरी वाणी सुनाई जा रही। कमान दम तो आएगा, हाँ, पर एक तो मैंने कह दिया आपको कम हो जाएगा, ठीक। एक और बड़ी मौज की बात क्या, जो आपके पल्ले ज्ञान हो, मेरी लाज रखना, क्या मैंने अभी भी कहा, पहले भी कहा, फिर भी शरीर रात कहूंगा, केवल आपके लिए बैठा हूं, केवल आपके लिए बैठा हुआ। हाँ, अपनाने की कोशिश करना, ज्ञान वही ज्ञान है जो आपने अपना लिया। ध्यान देना मेरे सज्जनों, ये धर्म स्थान आपको सच्चाई से भरी हुई बातें बता रहा, वो ज्ञान नहीं जो गीता जी में है या मेरे जिगर और मेरे मन में है, तो वो ज्ञान नहीं ना। तेरे पति ने तुझे कह दिया जितना मैं तेरा प्यार करता हूं ना, मैं तेरा आदर मान करता हूं, हाँ वो मेरा मन जानता है। अब तुम्हारे मन को मैं क्या करूं, अगर प्रकट ना करूं तो गालियां देते हो, मेरे माँ बाप गाली देते हो, ये भी कोई प्यार है, मैं तो बोलता हूँ ना, ये मेरा मन जानता है। ले मेरे बड़े, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं ना जानू तो फिर तुम्हारे मन को क्या हो गया, मुझे बतलाओ। तो वही ज्ञान आपका है जो मैं बताता हूँ, नहीं जो गीता जी में है, नहीं जो आपने अपना लिया। पति के मन में आपके प्रति प्यार है तो प्रकट करे, आदर से बोले। और जो आप कहती है कि सारी फट गई है, 2-3 ले आए, ले लो, कोई ऐसी बात नहीं, भगवान तेरी किस्मत का हमें दे रहा, तब आप कहो ना कि वाकई पति के मन में प्यार है। कहना एक ना मन में और मुंह से ऐसे ही खाली मुंह का छोड़ी जाए, बोली एक नहीं बजनी और वैसे ठाठा की जा रही, तो फिर तो बात ना बनी, खाली मुंह के छोड़ने वाली बात। तो कमान क्या, आपका ज्ञान कौन सा जो आपने अपना लिया, भोजन कौन सा, मैंने पहले कहा, बार बार बोली जा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, भोजन वही जो पक्का पड़ा, नहीं जो आपने खा लिया। 2-3-4 फुटके खा के कटोरी जो सब्जी की आपने ले ली है, ये भोजन आपका, वो भोजन किसका है, चौके का, वो चौके का भोजन, वो माँ का भोजन जो उधर तैयार हुआ पड़ा है, आपका भोजन वो जो आपने खा लिया। ये कभी भूल न करना, आपका ज्ञान वो जो मैं दे रहा हूं गलत, जो गीता जी में है गलत, जो ज्ञान आपने अपने मन में बसा लिया, जो आपने मन में रख लिया, वो ज्ञान आपका है। शाबाश शाबाश शाबाश, वही आपका है, शाबाश। एक बुजुर्ग बड़ी मुद्दत से सत्संग में आ रहे थे, एक शास्त्र में पढ़ा था। अच्छा तो क्या हुआ, बड़ी अजीब बात हो गई। क्या, एक ने पूछा, बुजुर्गवार बड़ी बड़ी उम्र के, चलती भी जरा मुश्किल थी, किसी आप जैसे ने पूछ लिया, बुजुर्गवार राम 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 जी, एक बात कहूं, अगर आप बुरा बनाना हो तो मैं जा ही ना आता, जो मर्जी पूछ ले, गालियां देने बचा गालियां देना, नहीं बुजुर्गवार आप तो मेरे दादा समान है। हाँ, लगभग आपकी उम्र कितनी है, वाह वाह, आजा आजा आजा, हाथ निकाल और हाथ मिला, पैसा कट, जलेबी खा, आजा, बड़ी शाबाश, बड़ा अच्छा प्रश्न किया तूने तो, मेरी उम्र कितनी है, हाँ मेरी उम्र 2 महीने 10 दिन। बाबा इतना बड़ा झूठ, 2 महीने 10 दिन, और पुत्र वैसे मैं 86 साल का हो गया, सारी उम्र तबाह की है, अब बनाई था 2 महीने 10, उम्र तो ये मेरी उम्र, बाकी सारी गई, बाकी लड़ाई में झगड़े में प्यार में लाड में यही उम्र है, उम्र तो ये है जब मैं बनाने लगा। तो ज्ञान तो वो है जनाब जो गीता जी के 700 श्लोकों में लिखा, वो नहीं जो आपने अपने मन में रखा। तो पापा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, वो बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मेरी तो उम्र 2 महीने 10 दिन की है, यही मैंने संवारा है, बाकी तो मैंने मिट्टी में मिला, बाकी तो मैंने कुछ नहीं किया। तो हमारा तो ज्ञान वही गए जो मैं बता रहा हूं, वो नहीं जो आपने पिकअप कर दिया, जो आपने अपने मन में धारण कर दिया। शाबाश, कदर करना कि मैंने जो ज्ञान, जो बात आपकी समझ में आ जाए,
वो सिर्फ समझ में ना आए बल्कि आपके मन में आ जाए और रोज उसको प्रकट कर एवरीडे लाइफ में आप उसे ट्रांसलेट करें। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।